हेलो, एमएससी फाइनल ईयर में फिफ्थ पेपर का जो यूनिट फर्स्ट है, सिमेट्री शेप्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंतर्गत हम मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत लास्ट टाइम हमने अध्ययन किया कि किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या होता है और उसे किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा पॉइंट ग्रुप क्या है और उसे किस प्रकार निकाला जाता है। तो पॉइंट ग्रुप के लिए हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, उन सिमेट्री एलिमेंट्स को या सिमेट्रिक ऑपरेशंस को जब हम किसी एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सिंबल को हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप। इस पॉइंट ग्रुप का फ़ायदा क्या है कि जब हमें मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री एलिमेंट्स या पॉइंट ग्रुप का पता चल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्लासिफाई करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पॉइंट ग्रुप के बाद में आज हम अध्ययन करेंगे ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है और इसे हम कैसे बनाते हैं। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, यहाँ ग्रुप का मतलब हो गया पॉइंट ग्रुप से कि कौन सा पॉइंट ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन तो उस पॉइंट ग्रुप में जितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, जो सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करके टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो टेबल है वो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल कहलाती है। इस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का फ़ायदा क्या है? जो सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इन सिमेट्री ऑपरेशंस को सीक्वेंस में ऑपरेट करवाते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं। तो वो जो टेडियस प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सॉर्ट करने का तरीका है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। इस टेबल से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि इन दो सिमेट्री ऑपरेशंस का जो इंटरेक्शन होगा, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में दो पोर्शन होते हैं, रो और कॉलम। इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रो चलती हैं और वर्टिकल फॉर्म में कॉलम चलते हैं। टोटल कितनी रो या कॉलम होंगी वो डिपेंड करता है कि टोटल कितने सिमेट्री ऑपरेशंस या सिमेट्री एलिमेंट्स उस पॉइंट ग्रुप में होंगे। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है रो इनटू कॉलम। सिमेट्री एलिमेंट्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे। जब ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट हम हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O मॉलिक्यूल के लिए। H2O मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप होता है C2V। पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके अकॉर्डिंग H2O का जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो C2V है। तो इस पॉइंट ग्रुप के लिए हमें ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का निर्माण करना है। तो यहाँ पर टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट होंगे, तो टोटल C2V के लिए या CNV के लिए जो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं या सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं उनकी संख्या होती है 2n। यहाँ पर ये n का वैल्यू 2 है तो वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू
2 4 टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने होंगे 4। ये 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं या सिमेट्रिक ऑपरेशंस। कौन कौन से? E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये H2O के 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो इन 4 सिमेट्री एलिमेंट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नए सिमेट्री ऑपरेशंस हमें प्राप्त होंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस सिमेट्री एलिमेंट को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ भी और इनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो हम टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टेबल को बनाने का तरीका क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा उसका पॉइंट ग्रुप, यहाँ सिमेट्री एलिमेंट्स E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, यही सिमेट्री एलिमेंट इसी सीक्वेंस में यहाँ पर E C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। इस प्रकार ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस प्रकार जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमें शो करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो रो इंटू सी, ई इंटू ई, ई आइडेंटिटी का जो सिमेट्री एलिमेंट है, इसको हम आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ई। ई को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही ऑब्जेक्ट आएगा जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर E इंटू C2Z, तो C2Z से जब E को मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा C2Z। इसी प्रकार E को सिग्मा XZ सिग्मा YZ इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट XZ सिग्मा YZ। E आइडेंटिटी का मतलब कोई चेंज नहीं, E का वैल्यू हम मान सकते हैं कि ये एक इकाई के बराबर है, 1 यूनिट है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब C2Z इंटू E, रो इंटू कॉलम, C2Z इंटू E वापस क्या आएगा C2Z। फिर नेक्स्ट में C2Z इंटू C2Z, तो यहाँ अब आपको देखना पड़ेगा कि C2Z इंटू C2Z क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से H2 अणु है, ये ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ
दो हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग कलर में शो किया है। जैसे हम लिखते समय लिखते हैं कि एक H1 है दूसरा H2 है, दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस में आइडेंटिटी और इक्विवेलेंट कंडीशन को देखने के लिए हमने दोनों को अलग अलग कलर में लिया है। अब यहाँ से इसका ऑपरेशन करना है इमेजिनरी एक्सिस के सापेक्ष, C2 एक्सिस के सापेक्ष, और ये C2 एक्सिस पास आउट हो रही है Z एक्स में से। तो हम क्या मान लेते हैं कि इस प्रकार से इसका Z एक्स है, ये Z एक्स, ये Y एक्स और ये इसका X एक्स। इस प्रकार से जब हमने माना तो इस Z एक्स के सापेक्ष जब इसका हम C2Z एक ऑपरेशन करवाएंगे तो 180 डिग्री पर रोटेट करवाना पड़ेगा। 180 डिग्री पर जब इसके सापेक्ष रोटेट करवाएंगे तो इस प्रकार से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, एक ऑपरेशन हो गया C2Z। इसी प्रकार से वापस दूसरा C2Z ऑपरेशन करेंगे इसी एक्स के सापेक्ष, क्योंकि दोबारा क्या है C2Z है, तो वापस C2Z करेंगे तो ये 180 डिग्री पर रोटेट हो गया। अब स्टार्टिंग वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो पहले भी ये रेड कलर वाला पॉइंट यहाँ पर था और ये ब्लू कलर वाला यहाँ पर था, तो सेम हमें वही ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ है, तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल कंडीशन और उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ई से। यहाँ क्या आ जाएगा, ई। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है C2Z इंटू सिग्मा XZ, C2Z इंटू सिग्मा XZ। पहले क्या करना पड़ेगा, सिग्मा XZ, जैसे यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर हमने लिया था ZX, यहाँ YX और इस डायरेक्शन में XX। तो यहाँ पर अब हमें मिरर प्लेन लेना है, तो मिरर प्लेन का नाम क्या है, XZ प्लेन वाला। तो वो इस तरह से होगा, ZX भी आए उसमें और XX भी आए, तो वो इस प्रकार से जब होगा तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो मिरर प्लेन इस प्रकार से इस पूरे ऑब्जेक्ट को, H2 मॉलिक्यूल को बीच में से काट रहा है। जो दो हिस्से बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल बनेंगे, तो इनका जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेंगे। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर C2Z, अब इस पे हमने क्या किया, C2Z ऑपरेट किया, तो ये इस प्रकार से रोटेट होगा और इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो नया कंडीशन है, ये नया कंडीशन पहले वाले ऑब्जेक्ट से एक सिमेट्री ऑपरेशन में कैसे प्राप्त हो सकता था, वो हमें देखना है। तो इसको जब हम डायग्राम के रूप में यहाँ पर लिखेंगे तो हमने जैसे ये रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये H1 और ये इसका H2। यहाँ पर जब हमने इस पर सिग्मा XZ अप्लाई किया तो इनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज हमें यही प्राप्त हुआ 1 2। अब हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं क्या, C2Z। तो जब हमने C2Z अप्लाई किया तो वो ZX यहाँ से पास आउट हो रही है। जब इसके सापेक्ष 180 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे तो कंडीशन ऐसा ही होगा, बट 1 और 2 का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो फाइनल ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त हुआ है, इसका जो स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्ट था उसके साथ कंपैरिजन करना है और ये देखना है कि इससे डायरेक्ट ये कैसे प्राप्त होता। तो क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से हम इसका मिरर इमेज डालें तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 का मिरर इमेज इस तरफ आएगा, यानी यहाँ पर 1 का यहाँ पर, तो ये वाला पोजीशन बन जाएगा।
तो प्लेन रखना पड़ेगा ना, और वो प्लेन किस कंडीशन में है कि इन दोनों को जस्ट सिमेट्रिक फॉर्म में बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड करें। तो अगर हम मॉलिक्यूल में देखें तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल है, तो वो इस प्रकार से होना चाहिए सिमेट्री प्लेन। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ हमने कौन सी एक्स ली थी, एक्स वाई एक्स, और यहाँ ऊपर कौन सी एक्स थी, जेड एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्लेन है वो वाई एक्स और जेड एक्स दोनों को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब प्लेन का नाम क्या हो गया, सिग्मा वाई जेड। और उस सिग्मा वाई जेड एलिमेंट या ऑपरेशन के द्वारा ये सेम ऑब्जेक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा वाई जेड से। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, सिग्मा वाई जेड। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई जेड, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वाई जेड। अब नेक्स्ट में क्या करना है, C2Z का इंटरेक्शन सिग्मा वाई जेड के साथ, C2Z इंटू सिग्मा वाई जेड। तो C2Z का जब सिग्मा वाई जेड के साथ करेंगे तो आप जब करके देखेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स जेड। इस प्रकार अब हम इनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट देखेंगे, वो रिजल्ट क्या आएगा। सिग्मा एक्स जेड का ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा। जब हम सिग्मा एक्स जेड का C2Z के साथ करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा वाई जेड। एक्स जेड और C2Z, यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स है। तो रिवर्स करने पर वापस हमें वही सिमेट्रिक ऑपरेशन या एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। ये कहलाती है क्यूमुलेट कंडीशन। जब इनको जस्ट हम रिवर्स कंडीशन में या अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट वही प्राप्त होता हो। तो यहाँ पर सिग्मा वाई जेड। अब सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा एक्स जेड जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा एक्स जेड। जैसे यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है सिग्मा एक्स जेड, जैसे ये सिग्मा एक्स जेड फिर वापस सिग्मा एक्स जेड, तो कंडीशन क्या रहेगी, वही वापस पहले वाली। तो उसको हम किसे लिखेंगे, ई से। सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड, क्या रिजल्ट आएगा। सिग्मा वाई जेड पहले ऑपरेशन करवाएं। जब सिग्मा वाई जेड ऑपरेशन करवाएंगे तो ये कंडीशन आएगा, और ये कंडीशन आने के बाद में अब हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स जेड। तो सिग्मा एक्स जेड कहाँ से पास आउट होगा, यहाँ से, और सेम इसी कंडीशन में दो फॉर्म बनाएगा। तो ये 1 यहीं रहेगा, 2 यहीं पर रहेगा, तो इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये वाली कंडीशन आ रही है। तो यही कंडीशन हम इससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम C2Z करेंगे। जब हम क्या करेंगे, C2Z। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसका रिजल्ट क्या आया, C2Z। सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड का रिजल्ट क्या आया, C2Z। इसी प्रकार लास्ट रो का ये जो एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, ई के साथ करेंगे तो वही वाई जेड, C2Z के साथ करेंगे
तो एक बार आप करके देखें क्या आना चाहिए। जैसे C2Z के साथ करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, C2Z ऑपरेशन करना है और फिर सिग्मा YZ अप्लाई करना है। C2Z जब अप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या होगा, ये, और फिर सिग्मा YZ करना है तो YZ बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला प्लेन होगा और पोजीशन चेंज कर देगा, 1 यहाँ और 2 यहाँ। क्या कंडीशन आ जाएगा, C2Z सिग्मा XZ, फिर यहाँ जब इन दोनों का हम करेंगे तो क्या आएगा, C2Z और यहाँ आ जाएगा आइडेंटिटी E। इस प्रकार हम किसी पॉइंट ग्रुप के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का निर्माण कर सकते हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ कई बार क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पर कौन सा सिमेट्री एलिमेंट आना चाहिए। तो अपने पास तरीका क्या है, एक तो कि हम प्रोसेस होकर के देखें कि सिग्मा XZ इंटू C2Z इज इक्वल टू क्या होगा। पहले ऑब्जेक्ट पर ये ऑपरेशन करवाएंगे फिर ये करवाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उसका जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर इस रो को देखें कि इसमें कौन सा सिमेट्री एलिमेंट नहीं आ रहा है। जब ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बनाते हैं तो किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में एक सिमेट्री एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक सिमेट्री एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो अगर आप यहाँ पर सिग्मा XZ लिखते हैं तो वो गलत होगा क्योंकि दूसरी बार आ गया। यहाँ पर आप E लिखते हैं तो वो भी दूसरी बार आ रहा है। यहाँ पर आप C2Z लिखते हैं तो वो भी दूसरी बार आ रहा है। तो यहाँ शेष क्या रह गया, सिग्मा YZ। तो आप किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये नहीं दिया हुआ हो तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसमें अब कौन सा सिमेट्री एलिमेंट रह गया या इस डायरेक्शन में कौन सा सिमेट्री एलिमेंट रह गया, वही आएगा यहाँ पर। इस प्रकार हम किसी पॉइंट ग्रुप की ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये H2O के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसी प्रकार अगर हम मॉलिक्यूल देखें NH3 तो NH3 का पॉइंट ग्रुप क्या है, C3V। तो इसका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे होगा, सिमेट्री ऑपरेशंस या टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2n का मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। टोटल 6 सिमेट्री एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, E, C31, C32, सिग्मा डैश, सिग्मा डबल डैश, सिग्मा ट्रिपल डैश या सिग्मा प्राइम, सिग्मा डबल प्राइम और सिग्मा ट्रिपल प्राइम, वो सिमेट्री एलिमेंट होंगे। इसमें 6 C31, C32, सिग्मा V प्राइम, सिग्मा V डबल प्राइम और सिग्मा V ट्रिपल प्राइम, ये टोटल 6 सिमेट्री एलिमेंट इसमें होंगे। यहाँ पर C33 क्यों नहीं आया, C33 क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे ये हम अमोनिया मॉलिक्यूल
पिरामिडल फॉर्म, ये H1 H2 H3, यहाँ से एक्सेस पास आउट होगी। जब हमने C31 ऑपरेशन किया तो इसकी जगह ये आ जाएगा, तो पोजीशन चेंज हो गया। C32 करेंगे तो ये कंडीशन, और C33 कर देंगे तो वापस वही पोजीशन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेम होगा। सेम होगा तो वो कौन सा ऑपरेशन हो गया? आइडेंटिटी का सेम। तो ये ऑपरेशन इसी में इंक्लूड है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 6 सिमेट्री एलिमेंट हो गए। अब आपको एक बार प्रैक्टिस करना है कि अमोनिया के लिए ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो आज इतना ही। आप ये आपका असाइनमेंट हो गया कि आप अमोनिया के लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का निर्माण करें।